गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल एनालिस्ट मास्टर। मैं अभिषेक बल मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपने फिनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह व परामर्श करके अपना निर्णय लें। मैं या मेरा चैनल आपके प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना जून 24 जो अगले आने वाला वीक है तो उसकी फोरकास्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आज हुआ क्या है। तो साहब देखिए, आज का जो दिन था काफ़ी वोलाटाइल दिन था। 300 पॉइंट नीचे और 300 पॉइंट ऊपर, मतलब आप 600 पॉइंट की निफ्टी में ऊपर चढ़ाव शायद ही आपने कभी देखा होगा। डेफिनेटली हुआ है इससे पहले भी, लेकिन अ, अब जिस हिसाब से मार्केट चल रही है तो ये थोड़ा सा अपने आप में एक चौंका देने वाली चीज़ ज़रूर है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं बाद में। और पर उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो डेली चार्ट है उस पर लेके जाना चाहता हूँ। तो डेली चार्ट में देखिए, निफ्टी में ये अभी हमारे सामने एक जो कैंडल बन के आया है, देखिए ये कैंडल एक हैमर टाइप कैंडल ज़रूर है। तो हैमर टाइप कैंडल से हम ये पता नहीं कर सकते कि इसके बाद जो है बेरिश ट्रेंड चालू होगा, नहीं हम नहीं कह सकते करते, क्योंकि इसने एक अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया है। 15,450 का लो दिखाया है इसने, उसके बाद जो है दिन में क्लोज किया। इनफैक्ट ये हैमर कैंडल भी नहीं बोलना चाहिए, ये बेसिकली एक्चुअली जो हुआ है ये एक डोजी कैंडल है और ये डोजी कैंडल ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो यहाँ से ये देख के ज़रूर लगता है कि शायद हम जो है अपना जो बेयरिश ट्रेंड था उसको ख़त्म करके अब हम ऊपर की तरफ ही रुख कर रहे हैं। करेंगे या नहीं करेंगे हम उसके विषय में थोड़े से बाद में आते हैं। तो ये हमारा डेली चार्ट में है। अब थोड़ा सा अगर वीकली चार्ट में इसी चीज़ को अगर कन्वर्ट करके देखते हैं तो वीकली चार्ट में देखिए साहब, ये अभी 1 2 3 4 वीकली कैंडल के लगातार दौड़ के बाद ये अभी एक यहाँ पे एक बेरिश कैंडल पहला इसने बनाया हुआ है। तो ये अगेन एटलीस्ट ये दर्शाता है कि ये कैंडल को देख के, वीकली कैंडल को देख के, कि शायद जो है नेक्स्ट आने वाला जो वीक जो है शायद वो कंसोलिडेशन में रहे, शायद हम ऊपर की तरफ ना जा पाए। वहीं हम अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में साहब देखिए ये वीकली कैंडल बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे वीकनेस जो है ये भरपूर आया है। देखिए ये पहला एक रिवर्स इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल था जो कि बेयरिश साइन की निशानी थी, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड था। उसके बाद एक बेयरिश वीक बना और एक दूसरा अभी हमारे एक बेयरिश वीक बना है। सिर्फ इसमें आशादायक बात यह है कि ये जो चैनल है ये अपने 20 या अपने बोलिंजर बैंड के बिल्कुल मिड लेवल पे अभी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। जो हमें जो नीचे जो है 33,900 का इसने लेवल दिखाया था, तो वहां से उसने बिल्कुल सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। और ये भी अपने आप में एक डोजी टाइप ही कैंडल बनाया हुआ है विथ अ थिक बॉडी। सो ये अब मज़े की बात यह है कि या निफ्टी या बैंक निफ्टी देख के और आज की जो चाल है वो चाल देख के मेरे ख्याल से कोई भी एनालिस्ट हो शायद ही कोई भविष्यवाणी कर पाएगा कि अगले आने वाले हफ्ते की जो मुंह है, जो रुख है, वो किस तरफ होगा। ये और इसलिए भी बिकॉज अगर आप देखोगे कि एफ और डी ने आज जम के करीबन खरीदारी की है, 3200 करोड़ की खरीदारी हुई है। ये वही एफ है जो लगातार जो पिछले 2 3 दिन से जो लगातार बेच रहे थे। कल 1700 करोड़ का माल बेचा था, उससे पहले उन्होंने 850 करोड़ का नेट टोटल माल बेचा था। तो आज उन्होंने 3200 करोड़ की खरीदारी की है। हालांकि आज रुपया जो था, रुपया थोड़ा सा डाउन था शायद, फिर इस हिसाब से हम लिहाज से देखें तो शायद उनको जो है अच्छे एक्सचेंज रेट में उनको मिला है। क्या हम इस चीज़ की अनुमान लगा सकते हैं? वेल आई डोंट नो, लेकिन ये एक थ्योरी है। अब सवाल मैं सिर्फ यहाँ पे एक उठाना चाहता हूँ कि अगर मार्केट को अपनी जगह पे ही बंद करना था तो ये 300 पॉइंट गिरने के पीछे लॉजिक क्या थी? और अगर 300 पॉइंट गिरना ही था तो 300 पॉइंट ऊपर जाने के पीछे लॉजिक क्या थी? जाहिर सी बात है कि ये 300 पॉइंट गिरना और ये 300 पॉइंट ऊपर जाना, इसमें इकोनॉमी में बहुत ऐसा कुछ हलचल नहीं हुआ है। नॉर्मली ऐसी जब हरकत होती है तब कोई ना कोई मार्केट में न्यूज आता है, उस न्यूज के तहत ही ऐसी होती है। कोई टेक्निकल फैक्टर्स नहीं होता जिस टेक्निकल फैक्टर्स से ऐसी मार्केट में उछाल है। अनलेस एंड अनटिल इट इज अ प्योर इंडेक्स मैनेजमेंट, until and unless it is purely driven by some institutional player, जिसको हम थोड़ा सा क्रूड लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ जो आज का जो मूव है ये मेरे ख्याल से पहली बात है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाया गया, लोगों से माल जो है बिकवाया गया और बिकवा के उसी माल को फिर सस्ते भाव में फिर से उन्होंने खरीदारी की कोशिश करी। अगर आप फिर इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स में आप देखो साहब कि आज इंडेक्स में सारे सेक्टर्स जो है, सारे सेक्टर्स डाउन है। और उससे मेरे ख्याल से जो मिड कैप है, सबसे बड़ा जो हिट लिया है वो मिड कैप ने लिया है और उसके बाद स्मॉल कैप ने लिया है। और अगर आप देखोगे कि इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स तो गिर तो गई थी, ऊपर तो चला गया था, लेकिन फिर से जो है नीचे की तरफ आ गया दिन खत्म होते होते, क्योंकि तब तक मार्केट काफी सुधर चुकी थी। वैसे पीएसयू बैंक ने भी आज काफी हिट लिया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि सारे सेक्टर्स डाउन थे, न्यूज कुछ था नहीं।
तो फिर आखिर माजरा क्या था? वेल रियली स्पीकिंग वी कांट से, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से आज एक इंडेक्स मैनेजमेंट किया गया। और वही अगर आप निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो साहब देखिए, ये वही अदानी पोर्ट्स है जिसके ऊपर काफ़ी सारे चर्चाएं हो रही थी, और ये अदानी पोर्ट्स जो है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की, ये आज 7.5% ऊपर है। तो इसका सच में कोई लॉजिक नहीं है इसकी, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो मैं नहीं, मुझे जितनी जानकारी है मैं उस जानकारी से मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता ये क्या हुआ है। ओके, सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की, अगर ये हमारी डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में ये हमने जैसे बताया, और इसी सॉरी ये हमारी वीकली चार्ट थी, तो अगर डेली चार्ट में अगर हम बताएं तो डेली चार्ट में भी साहब देखिए ये एक ऐसा है कि यहाँ से कंजेशन जोन चालू हो रहा है, क्योंकि ये बैंड जो है नैरो हो रहा है, और ये जैसा लगता है कि किसी ने रेंगते हुए बहुत जबरदस्ती जो है ये बैंड में जबरदस्ती प्रवेश किया हुआ है, ताकि किसी को पता ना चले कि अगले आने वाला हफ्ता जो है वो इसका मुंह जो है एक्चुअली वो ऑलरेडी नीचे की तरफ हो चुका है। तो ऐसा मेरा अनुमान यहाँ से लग रहा है। तो क्या हम इसके बेसिस पे आगे आने वाले दिनों में अगले हफ्ते क्या हो सकता है, क्या हम इसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं? तो उससे पहले चलिए जरा ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में साहब देखिए ये निफ्टी है, और बखूबी निफ्टी में जो हुआ है वो यहाँ पे दर्शा रहा है, बिल्कुल बराबर की टक्कर है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। और इसका जो मैक्सिमम पेन पॉइंट है, ये मैक्सिमम पेन पॉइंट आपको जान के थोड़ी सी आश्चर्य होगा कि कोई भी मैक्सिमम पेन पॉइंट जो है वो 15,650 पे है। 15,650 ही लेवल है जहां पे पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन राइटर्स जो है जम के आपस में भिड़े हुए हैं। और अगर आप देखोगे नीचे की तरफ इसका सपोर्ट कहाँ पे, तो देखिए साहब आज जहाँ पे इसने क्लोज किया है तो हमें सपोर्ट तो उस हिसाब से वही मानना पड़ेगा। खैर मैं फिर भी थोड़ा सा जो है एग्रेसिव अगर सोचता हूँ तो 15,500 जहाँ पे करीबन 50,000 की पुट ऑप्शन है, तो 15,500 से लेके 15,800 तक ये हमारी लेवल निकल के आ रही है अगले हफ्ते के लिए। लेकिन इसमें एक चीज हम जाननी पड़ेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, एक दिन के ऑप्शन के बेसिस पे हमें पूरा वीक का अनुमान शायद हम नहीं लगा सकते, दैट विल बी अ वेरी नैरो रेंज। वैसे ही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो देखिए साहब बैंक निफ्टी में काफ़ी वीकनेस अभी भी बरकरार है, और उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में जो लेवल हमारा निकल के आ रहा है वो है करीबन करीबन 33,500 से, क्योंकि इसने आज 33,900 का लो दिखाया था, और बैंक निफ्टी बराबर जो है पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट हफ्ते भर से ही वीकनेस उसकी जो है वो आंखों से झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ देखिए 34,000 पे भी सपोर्ट है, लेकिन आज इसने एक सपोर्ट एक बार तोड़ा था, और बिकॉज आई एम बेरिश ऑन बैंक निफ्टी स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट, तो मैं 34,000 को भी सपोर्ट नहीं मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि 33,500 भी जा सकती है। और जो ऊपर की तरफ है, तो देखिए साहब ऊपर की तरफ मैं 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में जाना मेरे लिए, मैं तो कम से कम ये ऑप्शन चेन देख के नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 49,000 का कॉल ऑप्शन है, और ये 33,500 पे 33,000 का हमारा कॉल पुट ऑप्शन राइटिंग है। तो ये हमारा दो लेवल्स निकल कर ऑप्शन चेन के हिसाब से निकल के आ रहा है, लेकिन इट इज अ डायनेमिक थिंग, इट कैन चेंज एनी टाइम। तो चलिए आज हम फिर कंक्लूड करने से पहले क्या क्या ट्रेड हमने लिया उसके ऊपर जरा चर्चा करते हैं। तो आज हमने 3 स्टॉक्स के ऊपर काम किया, जिसमें 2 में हमने शॉर्ट किए और एक में हमने लॉन्ग किया। तो पहला हमारा जो स्टॉक था वो था हमारा ओबेरॉय रियल्टी, इसको 630 पे हमने शॉर्ट किया, और हमने 611 पे इसमें करीबन करीबन जो है हमने 1900 रुपए कमाया। दूसरा हमारा जो स्टॉक था वो था हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हमने आज शॉर्ट किया हुआ था। 799 में इसको शॉर्ट किया हमने, 776 पे इसको 23 रुपए हमने यहाँ से कमाया। काफ़ी लोगों का कहना है, काफ़ी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो फॉलोअर्स हैं, तो किसी किसी का पूछना है कि साहब आप ऐसा अनुमान कैसे लगा सकते हो, हाउ डू टेक रिस्क। देखिए चार्ट का देखने का एक तरीका होता है, ऑब्वियसली हर एक चीज़ में एक गट फील आती है। यही चार्ट जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दो एक ग्रीन कैंडल भी दिख रहा है, इसी चीज़ को अगर मैं एक हाइकेन ऐशी करके चीज़ है जिसको अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो देखिए साहब दिस इज अ क्लियर पैटर्न ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये जब हाइकेन ऐशी से आप देखते हो तो इसको बीच की जो वोलेटिलिटी है वो खत्म हो जाती है, और आपकी जो खुद की ट्रेड है वो ट्रेड में कॉन्फिडेंस और कंफर्मेशन दोनों आ जाती है। तो मैंने एक अच्छा यहाँ से हैंडसम रिटर्न यहाँ से हमने महिंद्रा में हमने कमा लिया। तीसरा जो हमारा स्टॉक था वो था कॉनकॉर कॉर्पोरेशन। ये ढलते हुए मार्केट में भी कॉनकॉर कॉर्पोरेशन में हमने आज अच्छा रिटर्न कमाया लॉन्ग बना के, जिसमें 677 पे हमने माल लिया था और 685 करीबन 8 रुपए कमाए। तो ये हो गई हमारी तीनों स्टॉक की बात। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इंडेक्स में हमने क्या किया था। तो इंडेक्स में आप देखिए, इंडेक्स में आज हमारा दिन काफी अच्छा रहा। हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ से हमने किया। हालांकि मैं शॉर्ट में, जैसे मैंने बताया था कि चढ़ते हुए मार्केट में मैं शॉर्ट में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी आज मार्केट की जो रुख थी उस रुख के हिसाब से निफ्टी में हमने करीबन करीबन जो है 100 पॉइंट्स हमने, ये करीबन 15 जो 700 15,670 15 यस 15,650 16,660 से हमने इसको शॉर्ट किया,
और यहाँ से करीबन हमने 100 पॉइंट जो है नीचे हमने कमाए। सिमिलरली जब ऊपर की तरफ था तो ऊपर में भी हमने करीबन 180 पॉइंट हमने निफ्टी में कमाए, जब ये मिड वाला जो बोलिंजर लेवल है ये क्रॉस करके यहाँ पे मुझे ये जो मेरा इंडिकेटर है कस्टम EMA 926, यहाँ पे जब मुझे कंफर्मेशन मिला फाइनली तो तब हमने यहाँ पे पोजीशन हमने बना लिया था। तो यहाँ से हमने 80 पॉइंट कमाए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आज हमने जो है एक ही हमने लिया था और वो था हमारा लॉन्ग, एक हमारा शॉर्ट ट्रेड था बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हमने करीबन 140 पॉइंट हमने यहाँ से कमाए थे। तो चलिए कुल मिला के अभी हमारा रुक क्या बनता, तो देखिए सर जैसे मैंने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया कि ये हमारा वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में निफ्टी जो है ये पहली बार हमें यहाँ पे काफ़ी वीक दिख रहा है, लेकिन हम ऑब्वियसली वेट करेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है, जिसके ऊपर हमने चर्चा करी थी वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे भी। तो अब इन सब का चीज़ का लेके देखिए तो कल का अगले हफ्ते का अनुमान क्या है, तो देखिए मैं आज हम जहाँ पे खड़े हैं जड़ एक्चुअली डोजी भी करे, तो यहाँ से एक्चुअली स्पीकिंग ये हमें कंफ्यूज करने के लिए मार्केट को यहाँ पे लाया गया कि कोई भी एनालिस्ट हो उसको ये वो तय ना कर पाए कि आने वाला हफ्ता जो है ये बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। बहरहाल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देखिए जो वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट्स में न्यूज़ कुछ खास अच्छी नहीं है। यूरोप जो है पूरी तरह से रेड में है और एशिया जो है हमारा, एशिया हमारा मिक्स रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक की, तो सारे जो है 1% 80.88% डाउन है। तो ये अपने आप में थोड़ी सी रुकावट वाली बात है। ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन का जो फेड का जो रूल है 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, उसको शायद मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिया है। तो आने वाला हफ्ता जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, मैं एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ से बैठ के बोलना काफ़ी मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन एक चीज़ की मैं शायद आपको गारंटी दे सकता हूँ कि that it is going to be very very volatile. It is not going to be a steady market. It is going to be very volatile. So trade safely, trade cautiously. तो अगले आने वाले हफ्ते के लिए मेरे जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो ये मेरे लेवल्स है 15,440 से जो आज का लो था 15,900, ये मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। और जो मोस्ट लाइकली एस्टिमेट है वो 15,500 से 15,900 का रहेगा। बैंक निफ्टी वैसे ही 33,500 से 35,500, करीबन 2,000 पॉइंट का। और जो मोस्ट लाइकली लेवल है वो 34,000 से 35,200 का रहेगा। मेरा सेक्टर इन फोकस रहेगा बैंकिंग का, जिसमें मैं फिर से बता रहा हूँ PSU बैंक्स जितने गिरेंगे मैं उतना एक्यूमुलेट करूंगा मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल मैं शॉर्ट करने के लिए ही देखूंगा। इंडेक्स इंक्लूडिंग द हेवी वेट्स लाइक एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक मैं शॉर्ट करने के लिए ही देखूंगा। सिमिलरली मेटल भी काफी फोकस में रहेगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, आई कैन नॉट से राइट नाउ बिकॉज इट्स अ साइक्लिकल स्टॉक। एंड IT में मैं लॉन्ग पोजीशन की तरफ ही देखूंगा। So trade well, save well, and have a wonderful weekend. And if you're liking this video, please share, subscribe, and share, and tell others to join the channel. Thank you very much.